आइए आपको हम ले आए हैं गांव अंब के पिंडी दास आश्रम में है, जहां पर महाराज जी जो हमारे पुरुषोत्तम दास जी महाराज भागवत कथा कर रहे हैं। आज अयोध्या से आए हुए हैं, उनसे अब थोड़ा सा जानने की कोशिश है हमारे अपने धर्म के बारे में, जो हिंदू धर्म में आजकल प्रगति है उसके बारे में। जो क्या बोला जाता है, हमारे धर्मगुरु भी हैं और जो विश्व विख्यात भी हैं। चलिए उनसे जानने को थे। तो नमस्कार महाराज जी। हिंदू धर्म में समस्याएं कहीं और से नहीं आ रही, हमारे अज्ञानता के कारण हमारे ही लोग हैं जो समस्या बनाए हुए हैं। जब ज्ञान लोगों को हो जाएगा तो समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। जब किसी विषय का हमको सम्यक प्रकार से बोध नहीं होता है तो जिन पर हमें श्रद्धा करनी चाहिए उससे हमारी अश्रद्धा हो जाती है, और जिनसे श्रद्धा नहीं करनी चाहिए उससे श्रद्धा हो जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो विधर्मी हैं, ज्ञान न होने के कारण जहाँ जो श्रद्धास्पद नहीं वहाँ जाकर के मत्था टेक रहे हैं, वहाँ चादर चढ़ा रहे हैं, और जो श्रद्धा करने योग्य हमारे ठाकुर जी हैं वहाँ से दूरी बनाए हुए हैं। मेरे महाराज एक सवाल है छोटा सा, कि जो हिंदू धर्म है इनके बच्चे कहाँ तक हम पीछे रह गए कि जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम में कम जाते हैं, गुरुओं के पास कम जाते हैं, और बच्चे हमारे वो उसका कारण कोई और नहीं है। उसका कारण हमारे परंपरा, हमारे माता पिता ही हैं कि माता पिता अपने बच्चों को धन संपत्ति, वैभव, मकान, दुकान, प्रतिष्ठान देने के लिए तो जीवन खपा देते हैं, लेकिन उनके अंदर दो संस्कार आ जाए उसके लिए कभी प्रयास नहीं करते। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कॉलेज में जाने पर ज्ञान होता है, विद्यालय जाने पर होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो परंपरागत होती हैं। हमारे पिता ने हमें बताया, हम अपने पुत्रों को बताते हैं और हमारे पुत्र अपने पुत्रों को, तो ये परंपरागत चलता है। भागवत भी परंपरागत ही है। आदि नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव को, सुखदेव ने राजर्षि परीक्षित को। ये ज्ञान परंपरागत आया। तो जो हमारे सनातनी बोध है, सनातनी ज्ञान है, धार्मिक ज्ञान है, जो विद्यालयों में तो विषय का ज्ञान मिलता है कि अर्थशास्त्र पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, गणित पढ़ना है, उसका बोध होता है, लेकिन धार्मिकता का बोध, धर्माचरण का बोध और हमें कैसे जिएं हम, उसका बोध तो हमें परंपरागत या तो गुरु के द्वारा या माता पिता के द्वारा मिलता है। तो माता पिता की रात्रि तो क्लबों में बीतने लगी। जो बहुत धनाढ्य लोग हैं वो बच्चे आया की जिम्मेदारी में पलने लगे और खुद उनकी रात्रि क्लबों में बीतने लगी। तो जब हम क्लबों में समय बिताएंगे और बच्चे अनाथ आश्रम जैसे किसी हॉस्टल में पढ़ेंगे तो उनको जितना बोध होगा टीवी और चैनल और मोबाइल के द्वारा वो उतना ही जानेंगे। तो ये समस्या है। सबसे ज़्यादा कसूर किसका आता है? सबसे समस्या है हमारे माता पिता और हमारे अपने विषयों को ज्ञान न देना, हमारी परंपराओं को न सिखाना और पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर लेना। विदेशी सभ्यता चैनलों के माध्यम से जो प्रसारित हो रही है उस जहर को बच्चों के द्वारा पीना, पिलाना, ये हमारे सनातन धर्म के लिए घातक है। हमारे धर्म में नियम सिद्धांता ये है कि गुरु और माता पिता का आश्रय लेके अपने बच्चों को धार्मिक ज्ञान भी दें, गीता भी पढ़ाएं और कंप्यूटर भी पढ़ाएं। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। धर्म का ज्ञान तो हम दे रहे हैं ना, जैसे आपके पंडाल में जहाँ थे, हाँ। तो हम भी यहाँ देख रहे थे कि बच्चे जहाँ भी एक भागवत आपकी नहीं कई जगह आप यहाँ बच्चे कहाँ दिख रहे थे? यहाँ बच्चे तो बच्चों को कौन लाएगा? बच्चों को माता पिता लाएंगे ना। पंडाल में कथा व्यास बैठा है, वो घर घर जाके बच्चे थोड़ी बुलाने जाएगा। ये तो जिम्मेदारी माता पिता की है कि जो हम ज्ञान दे सकते हैं वो हम दें, और जो हमें नहीं बोध है वो धर्माचार्य कोई आया हुआ है, कोई गुरु आया हुआ है, तो उसके द्वारा हम समय निकाल कर, बच्चों को नहीं समय है तो मान लो रविवार समय है या सैटरडे संडे, जब भी उनको समय मिला, 1 घंटे का है, आधे घंटे का, तो बुलाना चाहिए, पंडाल में लाना चाहिए। एक और समस्या हमारे भारत में आजकल दिख रही है कि एक चंडीगढ़ में नया केस हुआ, एक दिल्ली में हुआ, हमारी बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है। मैं इसके बारे में चाहता हूँ वो बस उसका मूल कारण मैंने एक ही सूत्र में कहा। आप चूँकि चैनल वाले हैं, वो हो सकता है उन शब्दों में हम ना बोल रहे हों, हमारे अपने शब्द होते हैं, तो उसका मूल ही कारण होता है अज्ञान। हमारे बच्चों को ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि हमारे साहित्य में वामपंथियों ने और इन विधर्मी राजनीतिज्ञों ने हमारे धर्म में खाली अकबर को महान बताया, इसलिए जो बच्चियां हैं वो कहती हमारा अब्दुल ऐसा नहीं होगा, और परिणाम ये होता है कि एक को 35 टुकड़ों में बांट दिया जाता है, और जब उनको बोध होता है तब तक टाइम हो चुका होता है, लेट हो चुका होता है। ये कब तिलक लगा करके आ जाएंगे, कब कलावा बांध करके आ जाएंगे, और कुछ दिन तक ये झूठा स्नेह प्यार दिखाएंगे। क्योंकि इनके यहाँ विधर्मियों के यहाँ, इनके मस्जिदों में, हम तो खुल करके बोलते हैं यहाँ धर्म मंच से भी वैसे भी, इनके यहाँ पता होता है, रजिस्टर मेंटेन होता है कि इस क्षेत्र में हिंदुओं के यहाँ कब लड़की पैदा हुई या वो कितने वर्ष की हो गई है।
इनके यहाँ पता होता है कि किस मोहल्ले में कितनी बच्चियाँ हैं, और इनके यहाँ पता है कि ईसाई की बच्ची लेकर के आते हो तो इतने लाख रुपए, हिंदू की बच्ची है तो इतने, हिंदुओं में भी ब्राह्मण की है तो इतने, क्षत्रिय की है तो इतने, और वैश्यों की है तो इतनी, और उनको सिखाया जाता है, उनको बाकायदे ट्रेनिंग दी जाती है, आप कैसे मंदिर जाओगे, कैसे मिलोगे, कैसे तुम्हारा प्रदर्शन होगा, और वो बेचारी बच्ची नहीं समझ पाती है, ऐसे ढोंगी लोगों के पास में फंस जाती है, और बाद में जब ज्ञान होता है तब तक विलम्ब हो जाता है। तो सच्चाई ये है कि जब माता पिता अपने संस्कारों के प्रति इनको जागृत कर देंगे, इनको ज्ञान हो जाएगा, तो हमारी बच्चियां भी ऐसे विधर्मियों के चुंगल में नहीं फंसेंगी। ये फंसती तभी हैं जब इनको नैतिकता का बोध नहीं होता है, शास्त्रीय ज्ञान नहीं है। हमारे माता पिता धन तो खर्च कर रहे हैं, जीवन लगा देते हैं बच्चों के लिए, लेकिन सही मायने में उनको दिशा जो देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। आचार्य पुरुषोत्तम दास जी महाराज अयोध्या से हैं, उनसे हमने अभी हम आपकी मुलाकात कराई, काफ़ी हद तक उन्होंने हमारे सवालों का अच्छा जवाब भी दिया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात भी कही कि हम एक तरफ बैठे रहेंगे, खुद नहीं कुछ कर पाएंगे तो कुछ नहीं होगा, पर हमारे पाठ्यक्रमों में भी होना चाहिए। हम धीरे धीरे अपनी बहू बेटियों को बचाने के लिए भी असमर्थता पैदा कर रहे हैं, और जोगी और मोदी की तरफ देख रहे हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते। नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी अपने आप को सुधारना चाहिए। सो आप देख रहे थे लाइव फास्ट न्यूज़, सुखविंदर के साथ RK।